After derivative, it is the application of derivative. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मीन्स डेरिवेटिव का यूज कहाँ पे करना है. तो फर्स्ट पार्ट है इंक्रीज और डिक्रीज. इंक्रीज और डिक्रीज फंक्शन. For increase or decrease function, first find dy upon dx or f dash x, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. तो इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए पहले dy बाई डी एक्स फाइंड करो. dy बाई डी एक्स बोलो या f dash x बोलो, एक ही हो गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड करो. thereafter फॉर इंक्रीजिंग, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन जीरो बोलेंगे. जीरो से बड़ा, मुंह जीरो की तरफ इधर बोल देंगे, ग्रेटर देन जीरो. और फॉर डिक्रीजिंग अगर रहेगा so dy by dx is a less than 0. ये तीन स्टेप है. पहला dy by dx फाइंड करो. अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो dy by dx 0 से ग्रेटर रहेगा. इफ डिक्रीजिंग है तो dy by dx is less than 0. एंड फाइंड वैल्यू ऑफ x. और इस तरीके से हम लोग का x का आंसर है. ये दो काम करना था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में. पहला डी वाई बाई डी एक्स निकालना है. उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला, इंक्रीजिंग, तो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर को हम लोग ग्रेटर देन 0 करके x का आंसर निकालेंगे. अगर डिक्रीजिंग बोला रहेगा तो डी वाई बाई डी एक्स लेस देन 0 करके आंसर निकालेंगे. पॉज कीजिए. तो सेकेंड पार्ट है मैक्सिमा एंड मिनिमा. तो फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए पहले हम लोग एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं. तो फाइंड एफ डैश एक्स, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड एफ डबल डैश एक्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है. देन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में खाली एक ही फर्स्ट ऑर्डर करना है. और मैक्सिमा मिनिमा का आएगा तो उसमें दोनों करना है, फर्स्ट ऑर्डर भी और सेकेंड ऑर्डर भी. देन फाइंड वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x बाय comparing f dash x equal to 0. इंक्रीज में क्या करते थे, f dash x को 0 से ग्रेटर कंपेयर करके हम लोग निकालते, और लेस और ग्रेटर. यहाँ ग्रेटर लेस नहीं बल्कि डायरेक्टली इक्वल करके f dash वाला आंसर को f dash x को 0 से कंपेयर करो और x का आंसर फाइंड करो. फोर्थ स्टेप, put value of x in f double dash x. अभी जो x का आंसर निकालेंगे हम लोग, वो आंसर को f डबल डैश x पे रखना है. रखने के बाद अगर आंसर प्लस में रहेगा, इफ आंसर पॉजिटिव और इफ वैल्यू पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव रहेगा तो इसको बोलते हैं मिनिमा.
इफ वैल्यू नेगेटिव आ गया इसको बोलते हैं मैक्सिमा। पहले फाइंड एफ डैश एक्स, एफ डैश आने के बाद उसको वापस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करो और फर्स्ट डैश मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो से कंपेयर करो, गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। वो एक्स का आंसर को एफ डबल डैश एक्स में रखो, एफ डबल डैश एक्स, और आंसर रखने के बाद चेक कर दो जो आपका आंसर आ रहेगा वो प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है। अगर प्लस में आ रहा है तो मिनिमा है, माइनस में आ रहा है तो मैक्सिमा है। एंड द लास्ट स्टेप टू फाइंड आउट मिनिमा वैल्यू। कभी कभी क्वेश्चन बोलता है फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू बोलता है, तो फाइंड मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू, पुट x इक्वल वैल्यू ऑफ x इन fx। लास्ट में होने के बाद अगर बोलेगा क्वेश्चन मैक्सिमा वैल्यू निकालो या मिनिमा वैल्यू, तो जो x का आंसर है वो मेन क्वेश्चन जो रहेगा fx, f डैश x नहीं, मेन क्वेश्चन जो स्टार्टिंग fx दिया रहेगा उस fx वैल्यू पुट करना। ये 5 स्टेप्स है मैक्सिमा मिनिमम। पहला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करो, सेकेंड फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, आफ्टर दैट फर्स्ट ऑर्डर को कंपेयर विथ योर जीरो एंड गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का आंसर निकालो, एक्स का आंसर आने के बाद उसको एफ डबल डैश एक्स में रखो और चेक करो कि आंसर कैसा आ रहा है। पॉजिटिव आया तो मिनिमा, नेगेटिव सर एकदम जीरो आ गया तो आएगा ही नहीं, या तो प्लस में आएगा तो माइनस में आएगा। देन आफ्टर का क्वेश्चन बोला लगा मैक्सिमा वैल्यू मिनिमा वैल्यू निकालो, तो लास्ट में क्या करना है, एकदम एक्स का जो आंसर था वो मेन क्वेश्चन में देना, ओरिजिनल क्वेश्चन में, दैट इज इन ओरिजिनल क्वेश्चन। पहला एफ डैश एक्स फाइंड कर लो, दूसरा एफ डैश एक्स फाइंड करो, फिर ये एफ डैश एक्स को नीचे कंटिन्यू करो और उसको इक्वल टू जीरो करके एक्स का आंसर निकालो। ए एक्स का आंसर एफ डबल डैश एक्स में रखो, ए एक्स का आंसर, और चेक करो आंसर प्लस में आ रहा माइनस में आ रहा, प्लस में आया तो मिनिमा और माइनस में आया तो मैक्सिमा। फिर चेक करो क्वेश्चन में मैक्सिमा वैल्यू भी पूछा है क्या, मिनिमा वैल्यू मैक्सिमा वैल्यू। अगर वैल्यू बोला रहेगा तो यही वाला एक्स का आंसर आपके जो मेन क्वेश्चन जो दिया रहेगा एफ एक्स उसके अंदर वापस रख दो। वैल्यू नहीं पूछा रहेगा तो यहाँ पे स्टॉप कर देना, प्लस माइनस यहाँ पे स्टॉप कर देना। वैल्यू पूछा रहेगा तो एक्स का आंसर वापस एक बार आपके मेन क्वेश्चन में भी रखना पड़ता है। बस ये दो है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमा मिनिमा। काउच कीजिए। चलो फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन एफ एक्स इज गिवन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 2 इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। हम लोग का एक्स का आंसर चाहिए जब फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या फिर फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो पहले एफ एक्स लिखो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर now पहले differentiate with respect to x, f(x) है इसलिए f dash x x क्यूब का 3x स्क्वायर 3 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x 45 इंटू एक्स का 1 और 2 का उधर 0 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 ये आ गया आपका f प्लस एक्स। तो पहले हम लोग f प्लस एक्स फाइंड करेंगे। तो इफ फंक्शन इंक्रीजिंग
अब अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है इसका मीन्स एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स का जो आंसर आया उसका ग्रेटर देन 0 से कंपेयर करना है। 3x² - 6x - 45 ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो एफ डैश एक्स का आंसर ये है, उसको 0 से कंपेयर। अरे नंबर है देखो 3 है, 6 है, 45 सब 3 से डिवाइड होएगा, तो डिवाइड बाय 3 कैंसिल x का 3 2 जा 15 3 या 45 और 0 में डिवाइड हो 0, सबको 3 से डिवाइड कर दो, ये आ गया। अब इसको बचपन की तरह थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। बचपन में सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ बचपन की तरह सॉल्व क्या करना पड़ेगा। बचपन में लास्ट का नंबर गुणा करने पे बेटा 15 आएगा और घटाने पे 2, ऐसा कोई नंबर ढूंढो जिसको गुणा करो तो 15 और माइनस करने पे 2। 5 3 जा 15 और 5 - 3 2। तो बड़ा नंबर पहले लिखते हैं हम लोग, और 5 - 3 तो 2 आएगा। एक पहला साइन इधर इसका अपोजिट है तो -5 + 5 3 है तो -2 बचेगा। इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। x कॉमन ले लो तो x -5, यहाँ पे 3 कॉमन ले लो x 3 5, तो x -5 दो बार था उसको एक बार लिखते हम लोग, बाकी बैलेंस ऐसे। अभी हुआ नहीं, अभी तो लंबा सफ़र है। तो पहले एफ डैश एक्स फाइंड करना है, उसके एफ डैश एक्स को इंक्रीजिंग है कंपेयर करो, 3 से डिवाइड करने के बाद इसका फैक्टर निकालते हैं। अभी दोनों आंसर का मल्टीप्लाई पे ग्रेटर देन 0 दिया है। अब ग्रेटर देन 0 मतलब सपोज 5 × 3 करता हूँ तो 5 3 जा 15, तो 0 से ज़्यादा है। -5 × -3 करता हूँ तो 15, माइनस प्लस ही रहेगा तो भी 0 रहेगा। इसका मतलब दोनों नंबर प्लस रहेगा तो 0 से बढ़ाएगा, या दोनों नंबर माइनस में रहा तो भी 0 से बढ़ाएगा। देखिए +15 3 5 3 जा 15 -15 हो गया, 0 से कम हो जाएगा। तब हम लोग आगे करना है ये दोनों नंबर को, दैट इज फर्स्ट केस x - 5 is greater than 0 and x + 3 is greater, दोनों greater than 0 करना पड़ेगा। therefore आंसर हो गया x is greater than -5 आ गया तो +5 and x is greater than -3। x is greater than 5 और x is greater than -3, ये दो आ गया। एक प्लस और एक माइनस रहेगा ना तो माइनस वाले को छोड़ देना, पहले प्लस वाले का आंसर है जब x is greater than 5। ये अभी एक पार्ट हुआ फर्स्ट केस में। अब सेकेंड केस भी करना है, दोनों आंसर में ग्रेटर लिया, अब दोनों आंसर लेस देन, तो x is less than -5 +5 and x is less than -3। ये दोनों प्लस आ रहे, जो ग्रेटर ले रहे हो तो उसमें हम लोग पॉजिटिव नंबर लेंगे, और दोनों लेस देन आया तो उसमें जो छोटा नंबर वो लेने का, तो छोटा नंबर होता है स्मॉलर नंबर। इसका मतलब ये दो केसेस है जहाँ पे आंसर क्या आएगा, इंक्रीजिंग। तो बोला था फाइंड x का वैल्यू, तो आइदर x का वैल्यू 5 से ग्रेटर हो या x का वैल्यू -3 से लेस हो। तो क्या हुआ अभी तक, फर्स्ट अभी इंक्रीजिंग हुआ है, डिक्रीजिंग बाकी है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेट आने के बाद फंक्शन इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0,
3x² माइनस आप लोग कंपेयर किया, नंबर समझेगा 3 का डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दो और इसका फैक्टर बचपन की तरह करना पड़ेगा। इंक्रीजिंग में दोनों जो ब्रैकेट आया है या तो दोनों आंसर ग्रेटर देन 0 लिखते हैं या तो दोनों आंसर लेस देन 0 लिखते हैं। दोनों जो ग्रेटर लिख के उसमें बड़ा नंबर लेना दोनों में से और इसमें छोटा वाला लेना है। वैसे अब क्या करना है, इफ फंक्शन इज डिक्रीजिंग, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, f(x) इज ग्रेटर देन 0 था, अब वो लेस देन 0 है, इसलिए 3x² माइनस 6 है, खाली अब साइन चेंज करना है। इधर ग्रेटर देन 0 था, अभी अब थोड़ा सा दिमाग लाने कि ये सब तो सॉल्व करते करते हम लोग का ये ब्रैकेट आया था, बस इसको पूरा करने आने ये लिख देना डायरेक्ट x - 5 x + 3। ये पूरा सॉल्व करने की तो नहीं है, वो लिख देना, पहले वो साइन चेंज होएगा। अब ये लेस देन है, अब ग्रेटर में या तो दोनों ग्रेटर हुआ था या तो दोनों लेस हुआ। अब एक लेस देन है, इसके अंदर फर्स्ट केस x - 5 is greater than 0 and x + 3 is less than 0। उल्टा करना है, एक ग्रेटर दूसरा लेस, तो x is greater than 5 and x is less than -3। x is greater than 5 and x is less than 3। सेकेंड केस में x - 5 ये ग्रेटर था और वो लेस हुआ, अभी ये लेस है और ये ग्रेटर। So x is -5 + 5 और +3 है तो -3। इस तरीके से पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों करना है। अब इसका और कंक्लूजन, इसमें फाइनल आंसर क्या आएगा वो देखते हैं। तो फर्स्ट क्या करना है, f(x) निकाल लो। फर्स्ट क्या लिखो आपने, फंक्शन इंक्रीजिंग है तो f(x) greater than 0, उस फंक्शन को ग्रेटर करना है और इसका बचपन 10th की तरह पूरा सॉल्व करना है। अब ध्यान रखना है कि इंक्रीजिंग में क्या करना है, दोनों ब्रैकेट को ग्रेटर देन या दोनों ब्रैकेट को लेस देन। डिक्रीजिंग में वो ऐसे करना है, कुछ ज़्यादा मेहनत करना है, खाली साइन चेंज हो गया और इसके अंदर एक ग्रेटर दूसरा लेस देन, तो उल्टा कर दो, पहला लेस देन दूसरा ग्रेटर देन। तो इतना पॉज करो। तो इंक्रीजिंग वाले में हम लोग क्या करें, एक दोनों आंसर करने के बाद दोनों में जो ग्रेटर रहेगा वो लिए थे और फिर दोनों में लेस देन। और डिक्रीजिंग वाले में यहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। उन्होंने फर्स्ट ग्रेटर लिया, सेकेंड लेस, तो आंसर क्या है, x इज ग्रेटर देन 5 और x इज लेस देन -3। क्या करें इसमें आंसर के ना एक रफली सा एक लाइन, बचपन में कभी संख्या रेखा सुने थे, 1 2 -1 ऐसा रफली एकदम। अभी तक बोल रहा है x इज ग्रेटर देन 5 बोल रहा है, 5 से ग्रेटर। अगर कहीं पे भी है भी रफ ले लिए 5 से ग्रेटर मतलब उस साइड उधर जाना है। और x इज लेस देन -3 है, मतलब -3 से लेस देन तो इधर, एक उधर आधे इधर, बाकी बचेगा। तो जब एक उधर उस साइड जा रहा है, एक इस साइड जा रहा है, तो ये आंसर नहीं होता है। दोनों तो अब एक बोल रहा है 5 से बड़ा हो और एक बोल रहा है -3 से छोटा हो, तो दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, एक अपोजिट, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट साइड है। तो डायरेक्शन अपोजिट साइड है तो उसका सोल्यूशन नहीं बनता है, बट इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब ये चेक करते, 5 से लेस देन है, 5 से लेस देन तो ये 5 था, तो 5 से लेस देन तो इस साइड आना है। और ये क्या है, x इज ग्रेटर देन -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, 5 से छोटा 3 से बड़ा, एक कॉमन रीज़न है। तो दैट इज ये सोल्यूशन आएगा। तो जब डिक्रीजिंग वाला जब करेंगे हम लोग, तो थोड़ा इस तरह का एक संख्या का रफली बना के, एक इस साइड जा रहा है, एक इस साइड जा रहा है, ये आंसर नहीं है।
बड़ी बोल रहा 5 से लेस, तो ये वाला हिस्सा, और 3 से बड़ा हो तो ये, दोनों में कॉमन रीजन है, तो दिस इज द सोल्यूशन। the answer है। Therefore, function is increasing at increasing किस पे हो रहा था? x is greater than 5 पे and x is less than -3 पे। x is greater than 5 and x is less than -3 पे। ये अगर increasing के लिए function is decreasing at ए था। अब ये क्या है? -3 से बड़ा और 5 से छोटा था, तो उसको थोड़ा लिखते कैसे? -3 से बड़ा और उसको ऐसा लिखना है। सबसे पहले क्या करो? -3 इधर आया और उधर 5 है ना, बीच में x लिख दो। अब -3 से बड़ा बट 5 से छोटा, तो इसका आंसर इस तरीके लिखेंगे। -3 और 5 के इन बिटवीन आ रहा है, तो -3 से ग्रेटर, 5 से लेस। तो नॉर्मली इंक्रीजिंग वाला लिखने में इजी है, दोनों ग्रेटर करने में जो बड़ा नंबर है और दोनों में लेस छोटा वाला नंबर। देखिए अब डिक्रीजिंग वाला आया तो एक संख्या रेखा बना के देखेंगे, दोनों के बीच वाला पॉइंट आएगा तो आएगा आंसर। देखिए पहला जो कर रहे थे हम लोग, उसमें 5 के उस साइड जा रहा है और 5 के इधर लेस साइड, दोनों में कोई कॉमन रीजन आ ही नहीं रहा है, इसलिए आंसर नहीं है। सेकेंड वाले केस में 5 से लेस तो इस साइड आ रहा है और 3 से, तो इसका -3 और 5 के बीच में जो आंसर है, इसलिए आंसर आएगा। सर अगर ये नहीं लिख के खाली तरह इतना करके छोड़ दिया तो क्या आएगा? आपको कैसा आंसर है? ऑनलाइन पेपर रहेगा ना, और उसका बात पूछती है। फाइंड वैल्यू x फॉर विच द फंक्शन f(x) दिया है 2x³ -3x² -72x + 11 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सेम ऐसे क्वेश्चन है। चलिए तो पहले f(x) = we got 2x³ 3x² 72x + 11। So differentiate with respect to x, f(x) 2x³ 3x² -72x + 11 का डेरिवेटिव करना है, और 2 × 3x², 3 × 2x, 72 × 1 और 11 का 0। ये हो गया 6x², 6x -70, ये अपना f(x). अब फंक्शन इज इंक्रीजिंग, so f(x) is greater than 0, तो 6x² - 6x - 72 is greater than 0। क्या करूँ? सर भूल जाता हूँ भाई, डिवाइड बाई 6, तो x² - 6x करेगा x, 12 × 72, गुणा करे पे 12 चाहिए, घटावे पे 1 चाहिए। हाँ बोले 4 × 12। पहाड़ा सा बचपन में पढ़ते अच्छा था, ये कैसे तो लगता है सर पढ़े वगैरह। तो 4 × 3 = 12 माइनस प्लस x गेट कॉमन, x -4, x -4, so x -4 and then x + 3 is greater than 0। so that means अब क्या करेंगे? फर्स्ट केस x -4 greater than 0 and x + 3 is greater than, x is greater than 4 and x is greater than -3, इधर में बड़ा नंबर आएगा ये, x is greater than 4 है। सेकेंड केस वही आंसर है, x -4 <0, x + 3 <0।
x is less than 4 and x is less than -3, इसमें हम लोग लोअर वाला लेते हैं। इसका मतलब हो गया फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट x इक्वल टू ग्रेटर देन 4 पे एंड x इज लेस देन -3। दो आंसर है, इंक्रीजिंग है। अब डिक्रीजिंग में करना है। फंक्शन इज डिक्रीजिंग, तो क्या आएगा ये एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। उसका आंसर क्या था ये 6x² - 6x - 72। ये क्या है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग ये रहा। फर्स्ट केस आराम से, डोंट गिव द सिग्नल। x - 4 लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 और x + 3। अब एक क्या इसका संख्या रेखा पे कर लेंगे, तो अगर 0 है 4 और इधर -3, क्या बोला है x इज ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा इस साइड, और x इज लेस देन -3 इस साइड, एक इधर एक उधर। इट इज नॉट पॉसिबल। तो अब वो आंसर सेकेंड केस, x - 4 is less than 0, x + 3 is greater than 0। अब -3 से 4 से लेस देन, 4 से लेस देन मतलब इस साइड, -3 से ग्रेटर है मतलब -3 और 4 के बीच में है। Therefore, function is decreasing at -3 और 4 के बीच में, -3 से बड़ा और 4 से छोटा। 5 की डिवाइड, find the value of x for which the function is x² - 4x + 1 in periodic region। Same pattern, fx is equal to x² - 4x + 1। So पहले डिफरेंशिएट f dash x, तो x² का 2x, 4 × x का 1। इसको भी लिख गया है वो। चलिए, ये हो गया। Now if function is increasing, तो f dash x is greater than 0, 2x - 4 is greater than 0। अब इसके पहले x² - 4 6 ऐसा 6x² 6x - ऐसा था, तो पावर 2 था, तो वर्ग समीकरण बन रहा था। अब यहाँ पे सिंपल से खाली x दिया हुआ है, तो एकदम इजी है। 2x - 4 को साइड ले लो, +4 यार जैसा कर, चलो डिवाइड बाई 2, 2 कैंसल x, 2 × 4 बस -2 + हो गया इसका आंसर। ये क्या आंसर है? मस्त है यार। फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट x इज ग्रेटर देन 2। तो जब x² का कुछ आया तो वर्सेस में निकालना पड़ेगा, और सिंपल सा x खाली दिया हुआ है, अरे बस हो गया आंसर। अब इफ फंक्शन इज डिक्रीजिंग, तो f dash x इज लेस देन 0, बस
2x माइनस 4 लेस देन 0। अब वो सब सॉल्व करके यही आया था, खाली साइन क्या आएगा, x इज लेस देन 2 हो जाएगा। वो डिवाइड बाय 2 करेंगे पहले तो इतना जाएगा। तो वो फंक्शन इज डिक्रीजिंग एट x इज लेस देन 2। हो गया भैया, मस्त है यार ये। पॉज कीजिए। चलो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक थर्ड पार्ट है, 3x प्लस 1/3x। तो पहले हम लोग f(x) इक्वल टू 3x अपॉन 1/3x डिफ्रेंशिएट। थ्री एक्स अपॉन 1/3, 3 इंटू एक्स का 1 प्लस 1/3 इंटू एक्स का 1। 1/3 एक्स, तो 1/3 इंटू 1/x है, नीचे x है तो 1/x है वो। ये 1/3 एज इट इज, ये 1/x का होता है माइनस 1/x²। x का 1 और ये 1/x का माइनस 1/x²। ठीक है, 3 बन जा 3 प्लस माइनस 1 बन जा 1 अपॉन 3x²। तो 3 इंटू एक्स का 1 और 1/x का माइनस 1/x²। तो नीचे हो गया 3x², ऊपर गया 1 बन जा 1। Now function is increasing, तो f dash x मल्टीप्लाई बाय 3x²। ये डिवाइड, अभी तक जो नंबर होता है ऊपर का आप लोग डिवाइड करोगे, अब इसको हटाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3x² इंटू 3, तो 3 3 जा 9x²। ये 3x² कैंसिल है 1। डायरेक्ट कर चल 9x², ये प्लस 1 को नहीं आप। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग ध्यान से 3x का स्क्वायर लिखते हैं इसका। 9 मतलब 3 का वर्गमूल x², तो 3x का होल स्क्वायर। और ये 1 जो इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते। तो बचपन में एक फार्मूला था a² माइनस b²। a माइनस बी a प्लस बी, ऐसा कुछ फार्मूला था किसी ज़माने में। a² माइनस b² का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। 3x माइनस बी 1, 3x प्लस 1, a माइनस बी, तो a माइनस बी, a प्लस बी। अब उसे फिर से करना पड़ेगा। पहला तो समय के थे ग्रेटर देन द फर्स्ट केस, 3x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 एंड 3x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। माइनस 1 और प्लस 1, 1/3 प्लस हो गया तो माइनस 1। x इज लेस देन माइनस 1/3। अब इन दोनों बड़ा नंबर है। सेकेंड केस आप ओरल अप कर सकते हो। मालूम है कि इस वाले में वही नंबर आता है, खाली अभी क्या आएगा, साइन चेंज होगा। तो इस वाले में बड़ा नंबर लेते हैं, उस वाले में छोटा नंबर लेते हैं, तो वही आएगा, खाली साइन चेंज है। तो देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट x इज ग्रेटर देन 1/3 एंड x इज लेस देन माइनस 1/3। ये नंबर तो उल्टा है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो उसमें भी। ये हो गया इंक्रीजिंग का। अब डिक्रीजिंग का भी करना है।
if function is decreasing तो क्या आएगा f dash x is less than 0 3 minus 1 upon 3x square। अब इसका फैक्टर निकला था क्या, ये फैक्टर आया था 3x minus 1 is less than first case 3x minus 1 is greater than 0 and 3x plus 1 is less than 0। पहला बड़ा दूसरा छोटा। अब इसको डायरेक्ट कर दो, माइनस 1 दोगे तो प्लस 1 और 3 से डिवाइड। माइनस 1 गया तो -1 अपन क्या मतलब इसका है, इधर 0 इधर 1/3 इधर -1/3। x ग्रेटर देन 1/3 और x लेस देन -1/3 नॉट पॉसिबल। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो दूसरा आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, मालूम है कि अब इसकी डिश पे फिर आएगा फिर। Therefore, function is decreasing at -1/3 और +1/3 बीच में एक डाल लो। कोई पैटर्न बात है इशारा है ये, बस ये हो गया मैक्सिमम सॉरी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग।